अच्छा जी, क्या कहा जा रहा है, ये नई न्यूज़ आई है जो उसमें ये है कि जी इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूजेस Israeli rampage air to ground missiles but these leave its aircraft vulnerable to Pakistani air defense systems। जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसराइली रैम्पेज मिसाइल जो कि एयर टू ग्राउंड उनको यूज़ कर रही है, लेकिन वैसे जो इनके तैयारे हैं ना वो खतरे में होते हैं। जैसे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इनके 5 से 6 तैयारे गिराए गए हैं। इसलिए अब इंडिया इंटरेस्टेड है बाइंग, किसको बाय करने में, एयर लोरा मिसाइल्स को फ्रॉम इसराइल एयर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बात की जा रही है। तो अब इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जो पहले यूज़ कर रहा है इंडिया, वो है रैम्पेज मिसाइल। इसकी जो 250 किलोमीटर की रेंज थी और वो इंडिया यूज़ कर रहा है अपनी एयरफोर्स के सखोईज और मिग 29 के साथ। बट वो एयर डिफेंस जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं उसकी वजह से उनके एयरक्राफ्ट को खतरा होता है, इसलिए इंडिया अब जो इंडिया है वो जो इनके एयर लोरा मिसाइल जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है क्लेम की जा रही है उसको यूज़ करेगा। और इस मिसाइल का जो वेट है वो 1600 किलोग्राम तक है। फ्लाइज एट अ सुपरसोनिक स्पीड और यूजेस सैटेलाइट नेविगेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्ट्रप्शन। ये रफाल के बारे में भी इनके क्लेम थे कि ये जो इनके प्लेन्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके जो नेविगेशन को डिसरप्ट किया बल्कि उनकी कम्युनिकेशन को भी डिसरप्ट किया, और डिसरप्ट करने के साथ साथ हैक करके उस कम्युनिकेशन को सुनना भी, जो बहुत यूज़फुल है। और उसके बाद जब इसको एयर वाइस चीफ मार्शल जो है हमारे, उन्होंने औरंगज़ेब, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी अगले दिन तो उसके अंदर उन्होंने उनकी वॉइस जो थी वो सुनाई भी थी पब्लिक को। तो इसका जो वो कहते हैं ये आउटस्टैंडिंग फीचर है, ये फायर एंड फॉरगेट है। तो इंडिया अब कंसिडर कर रहा है कि वो इसराइली जो मिसाइल्स हैं एयर टू ग्राउंड लोरा, एयर लोरा, इसको खरीदने के बारे में सोच रहा है। ये तो है पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने एक डिफेंस डील साइन की है 19.82 बिलियन। जी, ये देखें, इंडिया ने जो 13 कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने साइन किए 13 कॉन्ट्रैक्ट 19.82 बिलियन रुपीज, जो यूएस डॉलर में 231 मिलियन रुपीस बन रहे हैं। और कुछ लोग इसको 20 बिलियन डॉलर की डील कह रहे हैं वो मीडिया के ऊपर। तो इसको ये चीज़ करेक्ट कर लें। दूसरा ये है कि इसमें क्या है, इसमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम्स हैं। ये ड्रोन्स की डिटेक्शन के सिस्टम्स हैं, लाइट वेट जो रडार्स हैं, तो और इसके अलावा वेरी लो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस लॉन्चर और मिसाइल सिस्टम्स हैं। बेसिकली ये ड्रोन्स वारफेयर के लिए जो मॉडर्न बहुत यूज हो रहा है उसके लिए इंडिया ने इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया है। तो ये मोदी गवर्नमेंट है जो वो अब इन चीज़ों को भी सोच रही है, नई प्रोक्योरमेंट कर रही है कि किसी तरह वो अपनी जो गफैंटी पड़ी है पीछे कॉन्फ्लिक्ट में उसका बदला लिया जा सके। जैसे इन्होंने 2019 में अपने 2 जहाज गिराने के बाद कहा था कि हमारे पास रफाल होते तो हमारी नतीजा कुछ और होता, लेकिन वो नतीजा सबके सामने ही है कि इस बार 6 जहाज गिरवा लिए हैं इन्होंने। और इसके अलावा इनके जो लोकल जर्नलिस्ट हैं अब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी ने जो ब्लंडर किया है उसमें इसकी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। इसका कोई मुंह नहीं लगा रहा है, कोई इनका नैरेटिव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसराइल पहले भी इनके साथ है,
अब मजीद इनके साथ इनको डिफेंस में इनका कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन इनको पड़नी फिर फैंटी ही है, क्योंकि मशीनों से तो खाली कुछ नहीं ना होगा। मिसाइल इनको मिल जाएंगी, उसको इस्तेमाल करने वालों पे डिपेंड करता है। इनको रफाल मिले, इन्होंने रफाल की मार्केट गिरा दी। तो अभी जो इंडिया ने स्टांस लिया है इसराइल की सपोर्ट का, उससे ये ईरान के भी खिलाफ गए हैं और रीजन में और तनहा हो गए हैं। तो अब देखते हैं फर्दर ये क्या बनेगा इनका। 11 साल की मेहनत मोदी जी की, वो दरअसल दुनिया के लीडर ही नहीं बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो ब्रह्मांड के स्वामी बने। सच बात तो यही है। जो उनके हाव भाव थे, जिस ढंग से वो जफियां पपियां मारते थे और जिस ढंग से उनका नकली खिलखिलाती हुई हंसी, नकली खिसियानी हंसी भी कह सकते हो। मैथोलॉजी कहती है कि रावण भी इसी सो कॉल्ड बीमारी से ग्रस्त था। इसके अलावा और भी कई असुर जो थे वो भी इसी बीमारी से ग्रस्त थे कि हम सबसे बड़े हैं। हिरण्याकश्यप भी ऐसा ही था। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर ऊंट जो होता है ना कभी पहाड़ के नीचे आ जाता है। लेकिन इस बीच में एक युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान का 3-4 दिन का, और इसने वो सारा मुलम्मा, सारा मैजिक, वो सारा मिरेकल, वो सारा औरा, सारा औभा मंडल सब गायब हो गया, खत्म हो गया। पता लगा कि इनके साथ तो दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े नेता इनसे नफरत करते अंदर से कि ये अपने आप को अब बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, भारत आए थे, तो उसको कैसे एड्रेस करते थे? माय फ्रेंड बराक, माय फ्रेंड बराक। भाई वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। फॉर्मल सिटी में बैठ के आप बराक बराक करते हैं, आप किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? लेकिन इंसान को जब ये गुमान हो जाता है कि मैं तो खुदा से बड़ा हो गया हूं, तो मेरे सामने अमेरिका का राष्ट्रपति भी भला क्या है। लेकिन सारी कलई उतर गई इस युद्ध में। पता लगा क्या? लेकिन सारी कलई उतर गई इस युद्ध में। पता लगा कि अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हमारे 5-6 विमान भी गिरवा दिए इस आदमी ने। ये समझ बैठा कि मैं एयर चीफ मार्शल भी बन सकता हूँ, नकली यूनिफॉर्म पहन के, राजा बाबू बन के। तो ब्रह्मांड का स्वामी बनते बनते ऐसे धड़ाम से नीचे गिरे। आज हालात ये हो गए हैं कि अब इन्हें कोई पूछता नहीं है। कभी 3 देशों के दौरे पर और फिर से 5 देशों के दौरे पर चले गए। लेकिन जो जग हंसाई हो रही है आज की तारीख में इनकी, सबको पता है। आज भारत दुनिया के सामने किसी बड़े मंच पर, एससीओ का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, या फिर क्वाड का मंच हो, पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सकता। राजनाथ सिंह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई अपनी प्रेस रिलीज दे रहा है किसी बातचीत के द्वारा, खासतौर से पीटर हेगसेथ के, जो कि अमेरिका के विदेश अपना डिफेंस मिनिस्टर है, कि ये कह सके कि हमारे पास हक है कि हम किसी को भी मार सके, पीट सके अगर कोई हम पे हमला करता है आतंकवादी। तो वो भी सारी की सारी विज्ञप्ति में से वो भी हटवा दिया गया, पाकिस्तान का नाम भी हटवा दिया गया। तो आप सोचिएगा कि हमारे क्या हालात हैं, जो हमारी जग हंसाई हो रही है इस समय, जो हमारे हालात हैं इस समय। और मोदी बट ऑफ जोक्स बन गए पूरी दुनिया में इस समय। ये एक आइसोलेटेड फिगर है, उन्हें दुनिया में कोई पूछता नहीं, ना ही स्ट्रेटजिकली, ना ही उनका ओहदा। यानी कि चाइना